सायं 5:20 17वां अध्याय नर्मदा पुराण। नर्मदापुर का महात्म्य, जमदग्नि को कामधेनु की प्राप्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजेंद्र, नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद वैदुर्जी के पश्चिम भाग में नर्मदापुर नामक स्थान विख्यात है। वहाँ बहुत से देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, तपस्वी तथा व्यवसायी लोग भी निवास करते थे। नर्मदापुर के निवासियों में से एक जमदग्नि नामक मुनि भी थे, जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन नर्मदा संगम में स्नान करके नाना प्रकार के गंध, पुष्प तथा अगरु आदि मोहनों और उपचारों द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा करते और दक्षिणामूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र के जप में संलग्न रहते थे। 1 मास तक इस प्रकार जप में लगे मुनि को सिद्धेश्वर लिंग स्वरूप देवदेव महेश्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति तथा रुद्र जप से संतुष्ट हूँ। जमदग्नि बोले, परमेश्वर, मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म, कर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा और तर्पण के लिए तथा देव कार्य और पितृकार्य की सिद्धि के लिए गौओं को ही अत्यंत पवित्र माना गया है। महादेव जी ने कहा, महाभाग, तुम्हें समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए यह कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्धान हो गए। जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना करते, वे सब उन्हें प्राप्त हो जाती थी। अब वे सोने के पात्र में भांति भांति के मनोवांछित भोज्य पदार्थ परोस कर सहस्रों ऋषियों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कराने लगे। माननीय ब्रह्मर्षि और देवता लोग भी मुनिवर जमदग्नि के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा कार्तवीर्य अपनी महिष्मतिपुरी छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आया और नर्मदा के तट पर उसने अपना पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते वह जमदग्नि के आश्रम पर गया। राजा कार्तवीर्य ने कहा, मुनि, यह गौ तुम्हारे योग्य नहीं है, इसे मुझे दे दो। कार्तवीर्य की ये बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़ रहे। उन्हें कुछ भी उत्तर न देते देख राजा ने मुनि को मरवा दिया और स्वयं उनके कामधेनु बलपूर्वक हर कर ले जाने लगा। जब आश्रम से बाहर निकला तब उस होम धेनु पर कोड़ों की मार पड़े लगी। बार बार ताड़ित होने पर गौ ने शाप देते हुए कहा, अरे ओ नृपधाम, रेणुकानंदन परशुराम तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार शाप देकर कामधेनु पुनः स्वर्ग को चली गई। उस समय लोगों में महाहाकार मच गया। सब कहने लगे, यह कौन दुराचार्य आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप को बढ़ाया है। तदनंतर महावीर परशुराम ने पिता के मारे जाने का समाचार सुना। सुनते ही वे प्रज्वलित अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे और सहसा आश्रम पर आए। पिता को मारा गया देख क्रोध से उनका पराक्रम दुना हो गया। वे सहसा उठकर महिष्मतिपुरी की ओर चल गए। वहाँ कार्तवीर्य अर्जुन को देखकर परशुराम ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे ओ नराधम, खड़ा रह, मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहाँ जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली और कार्तवीर्य की भुजा रूपी वन को उसके मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम क्षत्रिय जाति के लिए प्रलय बन गए थे। महापराक्रमी दुरात्मा कार्तवीर्य के मार जाने पर देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी के प्रति क्रोध होने से परशुराम जी ने समूची पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वह पिता के आश्रम पर लौट आए। माता तथा अन्य मुनीश्वरों को नमस्कार करके उन्हें विधि पूर्वक परशुरामेश्वर महादेव की स्थापना की। उसके समीप ही विशोका, एरंडिका और पावनी नाम वाली 3 शिलाएं हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता की मरणोत्तरकालीन श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिल वन की शिला है, जो देवद्रोणी के नाम से विख्यात है। वहाँ पिंडदान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुर का महात्म्य बतलाया है। इसके श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवत्व की प्राप्ति होती है। संप्रति मया रचितं संस्कृतेन अथ नर्मदा पुराणं नर्मदापुरस्य महात्म्यं जमदग्नि कामधेनु प्राप्ति। सप्तसप्तत्यध्यायः। मार्कण्डेय सुधावाणी युधिष्ठिरामृतं श्रुतं नर्मदापुरमाहात्म्यं च जमदग्निसुरामृतं सुरगाभिश्च यथासौ प्राप्नोति देवकृपया सादरेण च धीरेण श्रूयतं राजनतिमां नामर्मदोत्तरतटस्थो कपिलसङ्गमस्ततः पश्चिमभागगत्वा नर्मदापुरमागतः।
ब्रह्मदेवर्षि समाजो वसति मानमन्दिरे सङ्गमेन न कुर्वन् हि दक्षिणामूर्तिपूजनं तत्रैव राजते चैको जमदग्निमुनिवर सिद्धेश्वरशलिङ्गस्य प्रतिष्ठापकमहर्षि सर्वकामसुसिद्धाय कामधेनुश्च लभिता कालान्तरे च कर्तवीर्येण हरणमनसा तं नेतुमैच्छदा सूर्य भावोग्ररूपधारिणा जमदग्निमुनिहन्ता परशुरामेण मारित तदुग्रभावमाधारो निक्षेत्रियं कृतं पुनः तत्पश्चात्सोऽसमागत्य परशुरामचेश्वरः प्रतिष्ठामीश्वरस्यैव परशुरामसत्कृतं पितृपिण्डप्रदायशो पितृधारायतितः। उड़िया मार्कंडेय वाणी अमृतरधारा युधिष्ठिर कर्णकूपे बरसीण धारा करी परिपूर्ण जगत उद्धारो रूपे नर्मदा उत्तर कपिल संगम वैदुर्य पश्चिम भाग नर्मदापुर से जमदग्नि ऋषि ब्रह्मनिष्ठ महाभाग महेश्वर पूजी तपस्वी प्रवर सुरधेनु बर करे सुरधेनु पाई बर सर्व काम प्रदा कामधेनु सदा सुख संतोष शरीर कार्तवीर्यासुर हरण चित्तरे मुनि आश्रम प्रवेश जमदग्नि मुनि मस्तक छेदिन हरिनेला निज बास पितृहंता कार्तवीर्यंकुयुद्धरे पुत्र परशुरामंक परशु अस्त्रे छेदिन मस्तक निक्षत्रिय निष्कळंक परशुरामेश नाम रे विख्यात लिंग रूपे सुप्रतिष्ठ पितृदमदग्नि तिळ तर्पण रे पिंडदाने सुमहत नर नारी सदा काळ कळी क्रूर पितृमातृभक्तहीन पापकृता नर जीव दशा मध्ये श्राद्धादी रे पाये पुण्य मनवांछात हि स्नान दान धर्म कर्म करी पाये नर तत्क्षण पुण्यद नर्मदा पुरटी नर्मदा पुण्यदानीर नर नारी सदा काळ कळी क्रूर पितृमातृभक्तहीन पापकृता नर जीव दशा मध्ये श्राद्धादी रे पाये पुण्य मनवांछात हि स्नान दान धर्म कर्म करी पाये नर तत्क्षण पुण्यद नर्मदा पुरटी नर्मदा पुण्यदानीर। ओम नमो नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो नमः। ओम मंगलमिरमाविर्भवतामगं सिंहं शरणभद्रमृत्युं नमामि। ओम सप्तमुखनृसिंहाय नमः सप्तमुख्य महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम श्रीलक्ष्मीसिंहाभ्यां नमो नमः। सर्वेषां मंगलमस्तु। ओम नमः नर्मदाबुद्धेश्वराय। बुद्धेश्वर मंदिर का निर्माण मंदिर का कैसे निर्माण जल्दी हो ये मन में रखकर मैं कल से निकल रहा हूँ। अहमदाबाद मुंबई होकर मारुति जी के साथ दिल्ली से ट्रेन में जाकर गंगोत्री जाऊँगा और मैं 25 से वहाँ जल उठाकर पैदल चल के आऊँगा इस बुद्धेश्वर का जलाभिषेक करने के लिए। उसी बीच सज्जनों का भक्तों का मनोभाव में कुछ परिवर्तन हो, इस क्षेत्र के साथ जुड़े होकर कैसे मंदिर निर्माण हो, उस तत्परता कैसे आए, ये उद्देश्य करके मैं पदयात्रा करूँगा। आशा ये पदयात्रा के बीच में ही मेरे भगवान बुद्धेश्वर का मंदिर निर्माण काम शुरू हो जाए। ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय।